ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम 30वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य अकर्तुर आत्मनः त्र्यंग निर्शिशुयादः सुतद् अत्यंत विडंबनम्। जन्म कर्म च विश्वत आत्मन् अजस्य कर्तुर आत्मनः त्र्यंग निर्शिशुयादः सुतद् अनंत विडंबनम्। सुतद् अत्यंत विडंबनम्। जन्म कर्म च विश्व आत्मन् अजस्य कर्तुर आत्मनः त्र्यंग निर्शिशुयादः सुतद् अत्यंत विडंबनम्। मेरे साथ पढ़िए। जन्म कर्म च विश्व आत्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य अकर्तुर आत्मनः अजस्य अकर्तुरात्मनः त्र्यंग निर्शिशुयादः हाँ, ये एक साथ है। यादसु एक साथ है। त्र्यंग निशिशु यादः सु तद अत्यंत विडंबनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्य अकर्तुरात्मनः अजस्य अकर्तुरात्मनः त्र्यंग निशिशु यादः सु त्र्यंगनृशिशुयादसु तद अत्यंत विडंबनम्। शब्दार्थ जन्म जन्म कर्म कर्म च तथा विश्व आत्मा हे विश्व के आत्मा अजस्य अजन्मा की अकर्तु निष्क्रिय की आत्मनः प्राण शक्ति की तिर्यक पशु नृ मनुष्य ऋषिषु ऋषियों में यादह सु जल में तत् वह अत्यंत वास्तविक विडंबनम भ्रामक चक्राने वाली। हे विश्वात्मा कौन कह रही है? कुंती। हे भगवान कृष्ण को, हे विश्वात्मा यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात मतलब विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप प्राण शक्ति रूप हैं और अजन्मा है। आपका जन्म नहीं होता कभी, आप आदि हैं, तो भी आप जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं।
सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। ये कह रही है महारानी कुंती। पशुओं के बीच भगवान आए ना, याद करिए क्या बन के आए पशुओं में, मनुष्य के बीच आए, राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, ऋषियों में वारा नर नारायण ऋषि, जलचरों में मत्स्य भगवान का ऐसे आए, 12 रूप में आए थे ना भगवान पशु में। तो सचमुच ही यह चकराने वाली बात है कि आप ऐसे ऐसे रूपों में आते हैं। ये कह रही है कुंती। मेरे साथ पढ़िए, हे विश्वात्मा, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, यह सचमुच ये ही सचमुच चकरा ही देने चकरा वाली देने बात वाली बात विडंबना है विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं। आप स्वयं आप स्वयं पशुओं, पशुओं, मनुष्यों, मनुष्यों, ऋषियों ऋषियों तथा जलचरों के मध्य तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं। सचमुच ही सचमुच ही यह चकराने वाली बात है, विडंबना। यह चकराने वाली बात है। हाँ, वो कह रही है तो विडंबना है। ऐसे भगवान करते हैं ना, ऐसे वो अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। और हम सब जगह पढ़ते हैं तो कुछ लोग, जब आप भगवत गीता में बताते हैं भगवान अजन्मा है, तो कुछ लोग कहते हैं कहाँ कैसे अजन्मा है। ये पर्टिकुलरली कौन कहते हैं? निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी कहते हैं वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो भगवान भौतिक रूप लेके आते हैं, ये कहते हैं। वो ये कहते हैं कृष्ण राम हैं, आते हैं, पर मनुष्य बन के आते हैं। उनको ये नहीं पता है कि भगवान मनुष्य बन के भी आते हैं, तो उनका शरीर हमेशा दिव्य होता है, ये उनको नहीं पता है। तात्पर्य कौन पढ़ता है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा हैं, तो भी पक्षुओं में शुकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म के को कुछ नहीं करना होता, कुछ भी न तो उसके समान है न उससे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध है और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारी कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारे सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है। इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य हैं, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद आपको। ये चकराने वाली बात है, इसलिए
बहुत सारे लोग उनको बोलेंगे तो जो जिनको कोई भी हो, बाहर के तो आप छोड़ ही दीजिए, अपने देश के भी बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते। कहते भरा, अच्छा ये जान भगवान कैसे हो सकता है, मछली भगवान कैसे हो सकता है, यह है भगवान की, लेकिन नहीं समझ सकते। बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझेगा। कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त। भगवान का भक्त ही भगवान को थोड़ा बहुत समझता है। जितनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं आप, भगवान उतने ज्यादा अपने को आपके सामने खोलते हैं। अगर हम भगवान के अनन्य भक्त हो गए तो भगवान हमसे कोई चीज छुपाते नहीं है, अपनी योग माया को छोड़ देते हैं। आप फिर भगवान को जितना जान सकते जान लो। और जब हम भौतिकतावादी होते हैं तो भगवान अपनी योग माया से अपने को ढक के रखते हैं, तो हमको तो समझ ही नहीं आएगा। बहुत पढ़ेंगे तो भी समझ नहीं आएगा, ध्यान लगाएंगे तो भी नहीं समझ आएगा, महामंत्र का जप करते करते जाएंगे तो भी नहीं समझ आएगा। जब कि आप भगवान के महामंत्र का जप आपसे जब बिना अपराध के पूरा होने लगेगा, जब आपका मन भगवान की तरफ बहुत ज्यादा लगने लगेगा, भगवान को देख के आपके आंखों में आंसू आने लगेंगे। कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे को, माँ बेटी की शादी करती है और बेटी जब ससुराल से माँ से मिलने आती है तो माँ, शायद ही कोई माँ हो जो जिसके आंखों में आंसू नहीं आते, ऐसा देख करके। बिल्कुल वही, क्यों? प्रेम है, प्रेम है। वही प्रेम आपके मन में जाग जाए भगवान के लिए, तो ऐसा प्रेम जब जागता है, आप भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति प्रेमा भक्ति कहलाती है। आपकी भक्ति में भगवान से प्रेम है, अटूट। ऐसा नहीं कि आज सुबह था, दिन में नहीं है, शाम को नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हर समय भगवान के लिए इतना प्रेम जाग जाए, बस ये हो गई आपकी सिद्धि। आप जीते भौतिक जगत को, आपने लात मार दिया। अब जब ये अवस्था कब आती है? जब हमारे प्रकृति के 3 गुणों से हम अपने को मुक्त कर लेते हैं। नहीं तो प्रकृति के 3 गुण हमको इतने जबरदस्त, माया इतनी खतरनाक है, इतनी शक्तिशाली है, बड़े बड़े लोग लुढ़क जाते हैं उसके सामने। इतनी इतनी माया इतनी जबरदस्त है। विश्वामित्र जैसे महान ऋषि, देखिए, बस एक मेनका भेजी इंद्र ने, बस उनका ध्यान ही भंग हो गया। तो इतनी जबरदस्त है माया। तो माया को बस में एक ही आदमी कर सकता है, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है। जैसे आपको बताया था हमने 18 दिन की भगवत गीता में, रात के समय जवान लड़का, कौन? हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। वो 192 माला जपते थे और माया एक खूबसूरत लड़की का रूप लेके आई। रात के समय, शाम, अंधेरे के टाइम पर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। कोई भी लड़का जो है अपने बस को खो सकता है, भगवान का भक्त नहीं। भक्ति में जो आ गया है, जिसने भक्ति का स्वाद दे लिया, उसको दूसरे स्वाद पसंद नहीं आता। देखे ना, आप क्या होता है, आपके घर के नजदीक में कोई रसगुल्ले की दुकान है। आप अगर रसगुल्ला पसंद करते हैं, 5-6 हैं, एक बहुत अच्छा बनाता है, आपको उसके रसगुल्ले का स्वाद अगर लग गया, आप दूसरे का नहीं खरीदते, कभी कभी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपका टेस्ट हायर हो चुका है। हायर टेस्ट में आप लोअर टेस्ट को कभी पसंद नहीं करते। आपसे कहा है आज रसगुल्ला नहीं, ये गुड़ है, थोड़ा गुड़ खा लो, नहीं वो लोअर टेस्ट हो गया है ना। आपको कहा है कि खीर है, खा लो, नहीं, वो टेस्ट लोअर। अच्छा टेस्ट क्या है? वो जो अच्छा रसगुल्ला बना है,
किसी का आपको पसंद है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, पसंद है, तो आप कहेंगे नहीं और चीज है, नहीं नहीं कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। टेस्ट ऐसा हो चुका है आपको। इसलिए अगर आपका टेस्ट ये हो गया कि भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति में जो स्वाद मिल रहा है, उसके सामने आपके स्वर्ग की अप्सरा भी आपके सामने आ जाए, आप डिगने वाले नहीं। ये अप्सरा के अप्सरा से भी बड़ी माया तो इतना खूबसूरत रूप लेके गई थी हरदास ठाकुर के पास। उन्होंने कहा कि मैं ये माला अभी मेरी बची है, ये माला पूरी हो जाएगी तब बात करूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी शक्ति है इस मंत्र में, महामंत्र में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा है होगा कि 16 माला जपने के बाद माया हमको अटैक नहीं कर सकती। अगर हम 16 माला जपते हैं तो हमको 24 घंटे तक माया परेशान नहीं करेगी। फिर 24 घंटे के बाद हम फिर 16 माला जपते हैं। तो इस वजह से तो इतना शक्तिशाली मंत्र है ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है। तो हरिदास ठाकुर के सामने ये माया आई, 2 दिन 3 दिन आई, तीसरे दिन दंडवत किया आप महान है करके निकल गई। ये ऐसा 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 होता भगवान का भक्त, उसको वो किसी चीज से डगमगाता नहीं। ये कुंती कह रही है कि आपको तो निष्क्रिय होते हुए भी आप कर्म करते हैं। भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में कि यद यद आचरति करोति श्रेष्ठ तत्तद तत्तद अनुवर्तते यद तत्तद लोक यद। हाँ पढ़िए माता जी, बोलिए। यत् यत् करोति श्रेष्ठा तत् तत् आचर यत् यत् करोति श्रेष्ठा तत् तत् आचरति। तत्यत, हाँ तत्यत आचरति लोक ना, जना। तो जना, तो लोग उसका अनुगमन करते हैं। इसलिए भगवान काम करते हैं कि लोग ये न कहें कि मैंने कुछ नहीं किया। वो तो नहीं करते, जो ऐसा जो बोल रहे हैं वो तो कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान कर्म भी करते हैं। इतने मनुष्य रूप में आए थे, क्या क्या कर्म नहीं किया उन्होंने। पहले तो खूब तंग किया यशोदा माता को बचपन का। माँ को वही चाहिए बचपन में, बच्चा नटखट हो, बच्चा छोटा छोटा उनको तंग भी करे और खुश भी करे। खुश भी करते थे भगवान को, अपनी माँ को भगवान खुश भी करते थे और उनको थोड़ा तंग भी करते थे, नटखट ना। और ये भगवान उसके बाद बड़े हुए, भगवान ने कंस को मारा, पूतना को मारा, वहां आपको सब पता है, सब काम किए उन्होंने। उसके बाद द्वारका गए, द्वारका से फिर आपको वो बताता हूँ, अर्जुन के सारथी बन गए, नहीं काम किया, सारथी का काम किया। दोनों के बीच में काफी समझौता करने का भी कोशिश किया, कौरव पांडवों के बीच में, सब किस्म से किया। और सबसे बड़ा काम तो कर गए, हमको भगवत गीता अर्जुन को सुना के हमारे मनुष्य योनि पर कल्याण कर गए हमारे। कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ हमको मिल गया कि हमारे लिए काफी, इतना ही काफी है। और उसके बाद तो फिर भागवतम भी आ गया। ये तो हमारे कल्याण के लिए ये 2 ग्रंथ बहुत जरूरी हैं। तो कुंती कह रही है कि आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हो, बड़ी विडंबना है, चकरा देने वाली बात है। क्यों? यहाँ तो आपको पता है कहाँ कि भगवान आए थे नारायण रूप में कंस के कारागार में अंदर तो पहले तो उनको यही नहीं समझ आया कैसे, क्योंकि वहां तो सब ताला चाबी लगा है। भगवान आए, भगवान के लिए ये चीजें, भौतिक चीजें थोड़ी रोक सकती भगवान को। आए नारायण रूप में उसके बाद छोटे बालक के रूप दिखाया अपने उनको। उसके बाद अणु बन के
माँ देवकी के गर्भ में चले गए। फिर आए, फिर आपको पता है क्या क्या नहीं कर, ऐसा कुछ कर जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा करते हैं, कहीं कहीं पर जैसे माँ देवहूति के गर्भ में आए भगवान, बच्चा बन के आए उनके, और उनके शिक्षा। अब आप कहेंगे ये देवहूति के पुत्र थे, हाँ क्यों, उनके गर्भ से आए, क्योंकि उनको कर्दमा मुनि के अपने प्रयास से नहीं, हो भगवान की कृपा थी। क्योंकि उन्होंने अपने देवहूति ने अपने पति को कहा मुझे एक बच्चा दे दो, क्योंकि मैं बुढ़ापे में कैसे रहूंगी, लड़कियों के तो शादी हो गई, गए, और मैं किसके सहारे रहूंगी। क्योंकि कर्दमा मुनि ने कहा अब हो गया ग्रस्त पूरा, मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं तपस्या में चला जाऊंगा, घर छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने, माँ देवहूति ने कहा मुझे एक पुत्र दे दो। उन्होंने लगाया ध्यान, भगवान को प्रार्थना किया होगा, भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसका पुत्र बन के आ जाऊंगा। ये ऐसे महान जो होते हैं उनके तो भगवान से ऐसे, फिर भगवान कपिल बन के आए उनके। तो आप सोचते हैं ये ऐसा, कर्दमा मुनि उनके पिता थे, देवहूति उनकी माँ थी, भगवान की कोई माँ हो सकती है, भगवान का कोई बाप हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त। भगवान को खाली भगवान का भक्त ही समझ सकता है। हाँ, ये चीज संभव है, ये हो सकता है। और किसी को आप बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं, वो तो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वास्तव में पॉसिबल नहीं है। कहाँ? भौतिक में। भगवान भौतिक थोड़ी है, भगवान तो आध्यात्मिक है। कुछ भी कर सकते हैं योग माया से। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसको आप भगवान की इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, पराशक्ति भगवान की, कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं उससे, कुछ भी, कुछ भी। आपको छुएंगे, आपको वैकुंठ ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर तो भौतिक है, भौतिक शरीर तो नहीं जा सकता है वैकुंठ। अगर भगवान चाहें आपको छू करके आपको दिव्य बनाए, और दिव्य बना करके अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? उनके लिए सब कुछ संभव। ये है भगवान। तो ये, अब कोई कहेगा भगवान मछली बन के आए थे मत्स्य अवतार में, आप किसी को पढ़ाएंगे उसको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसको खाली भगवान का भक्त समझ सकता है। भक्त थोड़ा, जब अगर आप अनन्य भक्त भगवान के बन जाते हैं, तो भगवान के सामने आपको भगवान पूरा अपने को खोल देते हैं। योग माया से जो ढके रखते हैं हम जैसे लोगों के लिए, योग माया हटा दी भगवान ने। आप भगवान को जानिए जितना जान सकते हैं। भगवान के भक्त थे अर्जुन, मित्र भी थे। तो 11वें अध्याय में क्या कहा है अर्जुन ने कि आप, हे केशव, आप भी अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से ही जान सकते हैं। बहुत अच्छा बोला। भगवान की इतनी अपार शक्ति है, भगवान की इतनी विविधता है भगवान में, उसको ये भौतिक दिमाग से हम नहीं समझ सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि अपनी अंतरंगा शक्ति का आपको इस्तेमाल करना पड़ता होगा अपने को समझने के लिए, इतने महान। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रम आक्ष्यम् वक्त्रं निनीय भव भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्विवेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रम आक्ष्यम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्विवेति। मेरे साथ पढ़िए। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितां याते दश गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत्
गोपाददे त्वयि याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम् याते दशा याते श्रु कलिलांजन कलिलांजन संभ्रम संभ्रम आक्षम आक्षम याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भव भावनया स्थितस्य वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य अमां विमोहयति वीरपि यद्विवेति सामां विमोहयति वीरभिर्भेति गोप्या ददे त्वयि कृतागसितां तावत् गोपाददे त्वयि कृतागसितां तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम याते दशाश्रुकलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भव भावनया स्थितस्य वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य आमां विमोहयति वीरपि यद्विवेति सामां विमोहयति वीरभिर्भेति शब्दार्थ गोपी ग्वालिन यशोदा यशोदा भी ग्वालिन थी ना गोपी यशोदा ने आदते लिया त्वयि आप पर कृतागसी अड़चन डालने पर मक्खन की मटकी फोड़ने पर दाम दाम कहते हैं रस्सी को दामोदर दामोदर है ना दामोदर नाम रस्सी की वजह से दाम रस्सी तावत उस समय या जो ते तुम्हारी दशा स्थिति अश्रु कलिल अश्रु पूरित ये भी कर देते हैं भगवान भगवान को रोने की क्या जरूरत है आंखों में आंसू निकाल के दिखा दिया माँ को अंजन काजल संभ्रम विचलित अक्षम नेत्र वक्तरम चेहरा मुंह निनीय नीचे की ओर भय भाव नया भय की भावना से स्थितस्य स्थिति का सा वह मां मुझको विमोहयति मोहग्रस्त करती है भी अपि साक्षात भय भी यद जिससे विभेद भयभीत है। बहुत अच्छा कुंती कह रही सुनिए क्या कह रही है। हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रु से डबडबाई जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है भगवान को किससे डर है। देखिए और कितनी भाग्यशाली यशोदा माँ थी कि उनके सामने भगवान के आंखों में आंसू आए डबडबा गए। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है भगवान से फिर भी आप भयभीत हुए अपनी माँ से। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला इसको मैं नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसा क्यों आप करते हो। देखिए क्यों अपने भक्त को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भगवान भक्त के लिए। ये इसलिए जो भगवान के अभक्त हैं जो भक्त नहीं है वो कहते हैं भगवान कृष्ण पक्षपात करते हैं क्योंकि वो भक्तों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था जब आपने कोई अपराध किया था अब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें
तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। काजल धुल गया। यद्यपि यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, आपसे साक्षात भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है, मोहग्रस्त करने वाला है, मतलब भ्रमित करने वाला है, क्या विडंबना करने वाला है, क्या चकराने वाला। ये क्या चक्कर है? ये तो भगवान तो इनसे तो सब कोई डरते हैं, काल भी डरता है इनसे, राक्षस थरथरा कर कांपते हैं, लेकिन ये अपने माँ के सामने आंसू क्यों निकाल रहे हैं? ये है ना ताजुब की बात। क्यों? यशोदा माँ भगवान की अनन्य भक्त थी, उन्होंने इतनी भक्ति की थी, उसका फल दिया भगवान। कैसे देते हैं? आप जरा सा भी भक्ति करेंगे, कभी मत सोचे कि आपकी भक्ति बेकार जाएगी, इसका फल भगवान अवश्य देते हैं। तो ये ऐसा ऐसा उनके सामने, यशोदा माँ के सामने उन्होंने क्या क्या चीज नहीं किया। अब उनका बाल लीला देखिए, तो इतना इतना कुछ किया, इतना उनको खुश रखा, और तुरंत सडन देखिए क्या, उसके बाद जब कंस ने मथुरा बुलाया, उनको लगा अब मेरा टाइम आ गया है अब कंस को मारने का, तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए। हक्के बक्के रह गए सब कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। कान्हा जो हमारे, जिसके बगैर हमारा दिन नहीं निकल सकता है, वह छोड़ के जाएगा, तो कैसे हम रहेंगे वृंदावन में? नहीं, उनको कहा मैं आऊंगा आऊंगा, अभी मुझे काम है, काम। ये क्या कहते हैं इसको? विरक्ति, त्याग। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, उन 6 ऐश्वर्य में त्याग भी उनका एक ऐश्वर्य है, बलिदान। एकदम एकदम तोड़ा। कोई छोड़ सकता है? नहीं, भगवान कर सकते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य में पूर्ण है ऐसा त्याग, जिसको आप कोई सोच ही नहीं सकता कि इतना जो क्या कहते हैं, वृंदावन के कुंज गलियों में, और अगर आप वहां जाएंगे, वृंदावन के पूरा अच्छी तरह देखेंगे, दूर दूर तक जहां उनकी रासलीला होती थी, कुछ ऐसी भी जगह है, आप जाएंगे तो आपको लगेगा भगवान इस जगह गोपियों को छोड़ करके, उसमें भी राधा रानी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये सोच सकते हैं कभी? कोई नहीं सोच सकता। भगवान हाँ कर सकते हैं, क्योंकि असीमित त्याग, त्याग तो है, असीमित है। ये त्याग असीमित था जो उन्होंने ये त्याग करके चल दिए मथुरा गए और वहां से फिर द्वारका चले गए, द्वारका चले। लो, ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं, नहीं सोच सकता। असीम, हर चीज असीम। तात्पर्य माता जी। रश्मि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैंने हरे आपके कृष्ण साथ पढ़ प्रभु लिया जी। था माता जी। हाँ जी, जी जी प्रभु जी, अनुवाद पढ़ लिया। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसी कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण भगवान की सेवा करता है, और इसी भक्तिमय सेवा करते हुए वो परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वो सेवा स्वयं शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वो शुद्ध प्रेम और स्नेहवश
भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्थितियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा ये देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर हरे कृष्णा धमकाती माता जी। कि वे उन्हें बांध देंगी। एक सेकंड पढ़ लेने दीजिए माता जी, बड़ा आनंद आ रहा है। जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है, माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रों से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर लुढ़क जाता पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत है क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिविर हाँ, एक मिनट माता जी, एक मिनट रुक जाइए। ये बात बहुत अच्छा, क्योंकि ये बात मैं कहना चाह रहा था, आपने पढ़ लिया कि बहुत स्थिति। आनंदमयी है। हाँ, कुंती को ये पता है, कुंती जानती है, यशोदा माँ नहीं जानती इस चीज को। क्यों? यशोदा माँ भाग्यशाली है, उसको पता ही नहीं है ये ऐसा हो रहा है। देखिए, उन्होंने माँ को, यशोदा माँ को मुंह खोल के वो दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड दिखाया। हाँ, उन्होंने देखा, हक्का बक्का हुई। भगवान ने ये एकदम अपना योग माया से उनको विस्मृति करा दी एकदम, ताकि उनको पता नहीं लगे भगवान है। कभी लगने ही नहीं दिया। आप क्या यशोदा माँ बेवकूफ थी? क्या नंद महाराज बेवकूफ थे? क्या इतने लोग वृंदावन के सब बेवकूफ थे? नहीं, भगवान की योग माया से उनको वो ऐसा करवा देते थे उनके दिमाग में। ये अजूबा है, ये तो उनको पता था, ये बेटा हमारा अजूबा है, ये कुछ भी कर देता है। पूतना को मारा, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। एक छोटा बच्चा जो गोदी में है और पूतना जैसे राक्षस का वध कर दिया। लेकिन भगवान उसको हर लेते हैं। ये भगवान की योग माया है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी जिसे कहते हैं, पराशक्ति से वो ऐसा चमत्कार करते हैं कि आपके दिमाग में बात ही नहीं आए। पूरा ब्रह्मांड देखा मुंह के अंदर, तो यशोदा माँ के दिमाग से निकल गया, फिर आया ही नहीं, भगवान की कृपा से। क्योंकि इतना सुख देना चाहते थे यशोदा माँ को, जितनी भक्ति उन्होंने की थी कि आप मेरे बच्चे बन के आ जाओ मेरे घर में, ये भक्ति की थी दोनों ने। और आकर के जितना इन्होंने किया होगा उससे कहीं गुना भगवान ने दे दिया उनको। ऐसा ये यशोदा माँ इतनी भाग्यशाली है
उसको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। कुंती को, महारानी कुंती को सब पता है, कुंती भगवान की भक्त है, उसको सब पता है, वो भी भक्त है, लेकिन उसको भगवान सुख दे रहे हैं। इसलिए भगवान का भक्त समझता है कि ये नाटक क्या चल रहा है, किस चीज के लिए चल रहा है। जो इसमें एक चीज और बताई गई है कि गोलोक वृंदावन में क्या फर्क है। देखिए, वैकुंठ में एक प्लेनेट है जिसमें भगवान कृष्ण रहते हैं, उनका धाम है, उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। ऐसे ही भगवान राम का धाम है, उनका प्लेनेट है, लोक है। नृसिंहदेव भगवान का है, वामन देव का है, सबके अपने अपने लोक हैं वहां। गोलोक वृंदावन की खास बात क्या है कि वहां पर जितने लोग हैं किसी को नहीं पता है ये भगवान है। जैसे बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे ये मथुरा के पास जो वृंदावन है, वहां भगवान जब छोटे थे और गाय को ले जाते थे, गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे, और सारे जितने ग्वाले थे सब खेल करते थे, किसी को पता थोड़ी था ये भगवान है। लेकिन अगर कान्हा नहीं आया तो कोई नहीं जाएगा, इतना उनका प्रेम था उनसे, बिना उसके उनको चैन ही नहीं आता था, क्योंकि वो ऐसे अजूबे थे। अब वहां तो देखिए जब खेल करते थे, कभी कभी भगवान कृष्ण किसी ग्वाले को अपने कंधे में उठा करके कुछ दौड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी को कंधे में जिससे कुछ गलती हुई उसको लेकर के ऐसा कुछ करते थे। भगवान ने ये भी किया ग्वालों को अपने कंधे में लेकर के भी आगे तक ले गए हैं भगवान। ये वहां पर अभी वहां गोलोक वृंदावन में ये कहा जाता है कि वहां माँ यशोदा उनको अभी भी डंडा दिखाती है। जब वो उनकी लीला चलती है, वो छोटे बालक के रूप में आते हैं, तो ये अभी भी वहां ऐसा चलता है। तो वहां ये फर्क, भगवान कृष्ण को आप गले लगा सकते हो, वहां उनसे आप खेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप अगर भगवान राम के लोक में हैं, आप भगवान राम से हाथ मिला सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप हाथ जोड़ेंगे, नतमस्तक होके उनको प्रणाम करेंगे। इसी तरह भगवान विष्णु हैं, भगवान वामन देव हैं, भगवान नृसिंहदेव हैं, आप दंडवत प्रणाम करोगे, गले नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते। ये सारी कृष्ण के साथ ये है, कृष्ण के भक्तों को ये छूट मिलती है, हर भक्त को नहीं, हर भक्त को नहीं। जो भगवान का अनन्य भक्त है, जिसको ये सुख भोगने के लिए तपस्या की है भगवान की, उनको मिलता है। हाँ, आप पढ़िए माता यशोदा को। हरे कृष्णा। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को यही मैं कह रहा हूँ, यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें ये स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य को स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही थी, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये माफ करिएगा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी भावुक हो गई है। हरे कृष्णा। केचिद् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चंदनम। केचिद् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चंदनम। मेरे साथ पढ़िए। केचिद् आहुर अजम जातम
केचिदाहुरजं जातं जदम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाये यदो प्रियस्य अन्वयाये मलयस्येव चन्दनम् मलयस्यैव चन्दनम् केचिद् आहुरजं जातम् केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाये यदो प्रियस्य अन्वयाये मलयस्येव चन्दनम् मलयस्यैव चन्दनम् शब्दार्थ है केचित कोई, आहु कहता है, अजम अजन्मा, जातम उत्पन्न, पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की, कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए, यदो राजा यदु का, प्रियस्य प्रिय, अन्ववाये कुल में, मलयस्य मलय पर्वत का, इव सदृश चंदनम चंदन। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, कुछ ऐसा कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे। कुंती कह रही, आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। मेरे साथ पढ़िए। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हाँ, कुंती कह रही हैं, कुछ कहते हैं ऐसा। क्या कहते हैं कि ये भगवान का जन्म कहाँ हुआ, मतलब भगवान किस में आए, जन्म होने के बाद यदुकुल में गए। राजा यदु के का कुल है, यदुकुल कहलाता है, यादवों का कुल। राजा यदु हुए थे, उनके कुल में एक राजा वृष्णि हुए थे, बहुत बड़े राजा। इसलिए भगवान को अर्जुन कभी कभी हे वृष्णवंशी, हे वृष्णि, ये भी कहता है ना। तो उस कुल के थे, मैं आए भगवान उसमें। तो कुंती कह रही है, कुछ कहते हैं आप जो यदुकुल के राजा थे, यदु राजा, वो पुण्यात्मा थे, तो उनके कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप उस कुल में आए हैं। और कुछ कहते हैं कि आप उनको खुश करने के लिए आए हैं, उसके कुल में प्रकट हुए हैं। और ये वहां प्रकट होना आपका कैसा है, जैसे मलय पर्वत में चंदन होता है, ऐसा है। ठीक जगह पर, बहुत अच्छे जगह पर चंदन होता है। ये मलय पर्वत कहाँ है, अभी बताया होगा इसमें। आपको पता है मलय पर्वत कहाँ है? किसी को पता है मलय पर्वत कहाँ है? प्रभु जी कर्नाटक में। नहीं, आपका आपने गैस मारा, बहुत अच्छा है। केरला में प्रभु जी है? केरला में, मैंगलोर के नीचे। नहीं, ये यहाँ आप बहुत सही गैस है। ये माता जी का गैस बहुत अच्छा है, तारीफ करता हूँ आपकी, क्योंकि चंदन यही होता है कर्नाटका में और केरला बॉर्डर में। यहाँ चंदन के पेड़ हैं, लेकिन चंदन मलय पर्वत यहाँ नहीं है। वहाँ का चंदन और भी अच्छा माना जाता है। मलय पर्वत है उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको
मैंने एक कथा सुनाई होगी अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की तो, कि माधवेंद्र पुरी भगवान के भक्त थे। भगवान ने उनको सपने में कहा कि तू जा मलय पर्वत से मेरे लिए चंदन लेकर के चंदन का लेप कर मेरे शरीर में, मुझे गर्मी लग रही है ना। गोपाल जो ये आपका गोवर्धन पर्वत है, उसकी झाड़ियों में कहीं एक भक्त ने छिपा दिया था भगवान की मूर्ति को, क्योंकि जब वहां ये औरंगजेब तोड़ताड़ कर रहे थे तो एक भक्त ने भगवान को मूर्ति को बचाने के लिए गोपाल वहां छिपा दिए थे। तो माधवेंद्र पुरी ये गोवर्धन परिक्रमा करके बैठे थे एक पेड़ के नीचे, तो सोचा कि रात यहीं पर बिता लूंगा। तो इतने में एक बच्चा आया गांव से गर्म दूध लेकर के। वो कहता है यहाँ भूखे पेट सोने का रिवाज नहीं है, तो गांव वालों ने आपके लिए ये दूध दिया है, इसको आप पीना, मैं बर्तन थोड़ी देर में ले जाऊंगा। आए नहीं और उन्होंने बर्तन दूध पिया, बर्तन धो के रखा, थोड़ी देर इंतजार किया, आंख लग गई। आंख लग गई तो उनको वही बालक फिर अपने अच्छे रूप में आए, कहते मैं ही था मैं ही था जो तेरे लिए दूध लाया, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे माधवेंद्र पुरी। और कहा कि तू अब एक काम कर, मेरी एक मूर्ति यहाँ एक झाड़ी में दबा रखी एक भक्त ने, वहां मुझे गर्मी लग रही है, मुझे निकाल वहां से तो माधवेंद्र पुरी सुबह उठे, गांव वालों को बुलाया, झाड़ी कटवाई, वहां देखा वहां भगवान की मूर्ति मिली गोपाल करके। उनको फिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले गए, ऊपर उनकी स्थापना की। गांव वालों ने वहां प्रसाद बनाया, बहुत बड़ा त्योहार जैसा किया, और सबने प्रसाद खाया। और उन्होंने माधवेंद्र पुरी ने जितना भी उन्हें हो सकता था चंदन का लेप भी किया, भगवान को अभिषेक किया और चंदन का लेप भी भगवान को किया। और ये सब करके नीचे उतरे। अब तो पर्वत पर कोई जा नहीं सकता, सो गए। रात को फिर सपने में आए भगवान, उनसे कहा कि मलय पर्वत से चंदन लेके आ। इसलिए एक कहानी आपको बता रहा हूँ। मलय पर्वत से चंदन लेके आ कि मुझे गर्मी अभी भी लग रही है, वहां से चंदन लेके आके मेरा लेप कर। दूसरे दिन उठे माधवेंद्र पुरी, चले गए मलय वहां उड़ीसा के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए। और जाते जाते पैदल कहाँ पहुंचे? रेमुणा। रेमुणा में खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। इन्हीं की वजह से वो मंदिर का नाम, भगवान का नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ा, माधवेंद्र पुरी की वजह से। माधवेंद्र पुरी वहां पहुंचे और उनको देखा कि वो कुल्हड़ में खीर बनती, वहां एक बड़ी स्पेशल, जो भगवान को भोग लगती है, लेकिन ढकी नहीं थी। भगवान का भोग हमेशा ढक के ले जाना चाहिए, किसी की नजर न पड़े। ये उदाहरण भी इसलिए ये कहानी बताई जाती है। तो उन्होंने खीर देखी कुल्हड़ में, मन में क्या आया, अगर मुझे इस खीर का स्वाद पता होता तो मैं ये खीर बना करके अपने गोपाल जी को खिलाता। कहाँ? गोवर्धन पर्वत में जो गोपाल जी उन्होंने स्थापित किए थे। ये सोचा मन में, एकदम आया, अरे तो अपराध हो गया, जो भगवान का भोग अभी भगवान ने खाया नहीं, उसका स्वाद की बात इन्होंने सोच ली। समझते हैं ना? तो उनको लगा ये तो अपराध हो गया मेरे से, बहुत दुखी हो गए। फिर वहां प्रसाद भी नहीं खाया और चले गए वो मार्केट में एक जगह सो गए, क्योंकि उनको तो जाना था पुरी। ये रास्ते में पड़ता है, उड़ीसा में है रेमुणा। और यहाँ पर गोपीनाथ का मंदिर है, राधा गोपीनाथ का मंदिर है। और सो गए। अब पुजारी ने वो जो भोग लगा रखा था उठाया, सबने प्रसाद खाया, पुजारी जाके घर सो गया। पुजारी को रात को सपना आया, मेरा भक्त एक भूखा सोया है बाहर, तो उठ, मैंने उसके लिए
एक कुल्हड़ पीछे छिपा के रखा है, तो जा उस कुल्हड़ को उसको देखे आ, वो मार्केट में है और नाम उसका माधवेंद्रपुरी है। पुजारी उठा, नहाया, मंदिर में जाना है, बिना नहा के नहीं जा सकते, रात की बात। गया, उसने कहा मैं तो 12 कुल्हड़ थे, 12 कुल्हड़ तो मैंने उठा लिए थे, ये कैसा सपना आया मेरे को। गया वहां, देखा तो कुल्हड़ पड़ा हुआ था पीछे, वो उठाया, मंदिर बंद किया, मार्केट में गया, माधवेंद्रपुरी कौन है, मार्केट तो छोटी सी है। उसने कहा भगवान मैं हूं। कहा ये भगवान ने तुम्हारे लिए दिया, उसको बताया ऐसा ऐसा हुआ। माधवेंद्रपुरी ने वो खीर भी खाई, कुल्हड़ भी खा लिया। कुल्हड़ मिट्टी का वो भी खा लिया और सुबह 4 बजे से पहले वहां से चले गए, क्योंकि उनको पता था ये अब पुजारी लोगों को बताएगा रात को ऐसा ऐसा हुआ तो लोग मेरे पास आएंगे। भगवान का भक्त अपने नहीं सुनना चाहता तारीफ अपने बारे में, भगवान का क्या संबंध है उससे। तो वहां से उठ के फिर वो जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए, क्योंकि वहां जो चंदन मिलता है मलय पर्वत का चंदन मिलता है। इस वजह से मैंने आपको ये कहानी सुनाई। तात्पर्य माता जी। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्णा। मीना माता जी, शारदा माता जी, हरे कृष्णा। मैं कर रही हूँ हरे कृष्णा। हाँ हाँ माता जी, पढ़िए। कथा सुनने में ही इतना आनंद आ रहा था। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा उन तात्पर्य, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारे सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, अतः अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। इस अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी, बीच में क्या, सुखी रहते हैं। हाँ, सुखी रहते हैं। तब जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतः नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतः वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराजा नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई, हरे कृष्ण, ये बीच में लोग मैसेज क्यों देते हैं समझ नहीं आता। कृष्ण से कोई वास्ता न था, अतः यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान जो मलय पर्वत पर उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। वे फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। इस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता। उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वो समस्त वस्तुओं के पिता हैं, जनक हैं। जनक हरे हैं, कृष्ण, जनक हरे हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।